रूस और यूक्रेन ये दो ऐसे देश हैं जिनका इतिहास एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज ये दोनों एक विनाशकारी युद्ध की आग में जल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। चलिए आज इस मुश्किल संघर्ष की परतों को खोलते हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर इस जंग की असली वजह क्या है? क्यों दो पड़ोसी देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? इसका जवाब ना कुछ सीधी और साफ कारणों में छिपा है, जिन्हें हम अब एक एक करके देखेंगे। देखिए, इस पूरे संघर्ष की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। एक ऐसे समय में जब इन दोनों देशों के रास्ते अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। तो बात है 1991 से पहले की। तब रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ नाम के एक बहुत बड़े देश का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, और इसी बिखराव से जन्म हुआ एक नए आजाद देश का यूक्रेन। ये वाकई का ऐतिहासिक पल था, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही पल भविष्य में होने वाले एक भयानक टकराव की नींव भी रख रहा था। यूक्रेन को आज़ादी तो मिल गई, पर शायद रूस ने उसे कभी दिल से पूरी तरह आज़ाद माना ही नहीं। रूस की सोच हमेशा से यही रही कि यूक्रेन को उसके प्रभाव क्षेत्र में ही रहना चाहिए। मतलब एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा रूस की सुने, उसके हिसाब से चले और कभी भी उसके हितों के खिलाफ न जाए। तो ये जो तनाव धीरे धीरे सुलग रहा था, वो आखिर एक खुली जंग में कैसे बदल गया? इसके पीछे तीन बहुत बड़ी और सीधी वजह हैं। ये तीन वजह हैं। पहला, नेटो का डर। दूसरा, 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा। और तीसरा, इतिहास और अपनी पहचान को लेकर दोनों देशों का बिल्कुल अलग अलग नजरिया। चलिए नेटो से ही शुरू करते हैं। अब ये नेटो क्या बला है? असल में नेटो यानी नेटो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का एक बहुत ताकतवर मिलिट्री अलायंस है, और रूस इसे हमेशा से ही अपने दुश्मन के तौर पर देखता आया है। तो जरा सोचिए, रूस को कैसा लगा होगा जब उसका पड़ोसी यूक्रेन उसी नेटो में शामिल होने की बात करने लगा। रूस के लिए ये खतरे की घंटी थी, जैसे दुश्मन सीधा उसकी दहलीज पर आ खड़ा हुआ हो। ये एक ऐसा खतरा था जिसे वो नजरअंदाज करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर साल आया 2014, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रूस ने अचानक सैन्य कार्रवाई की और यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। इस एक कदम ने दोनों देशों के बीच जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और दुश्मनी की आग को और ज्यादा भड़का दिया। और यहीं पर इस लड़ाई की सबसे गहरी वजह सामने आती है, पहचान की लड़ाई। रूस आज भी मानता है कि यूक्रेन कोई अलग देश है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी अपनी ऐतिहासिक जड़ों का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी अपनी एक अलग पहचान है, हम एक आज़ाद देश हैं और हमारा भविष्य रूस के साथ नहीं बल्कि यूरोप के साथ है। तो इन्हीं सब वजहों ने मिलकर एक ऐसे भयानक युद्ध को जन्म दिया, जिसकी कीमत सिर्फ इन दो देशों ने नहीं चुकाई, बल्कि इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। इस जंग की सबसे भारी कीमत चुकाई है इंसानी जिंदगियों ने। आप सोचिए, करोड़ों लोग, जी हाँ करोड़ों लोग अपने घर बार, अपनी जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसे सिर्फ आंकड़ों में बता पाना भी नामुमकिन है। और इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं रहा। हजारों सैनिक और बेगुनाह नागरिक मारे गए। पूरी दुनिया में तेल, गैस और खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा और दर्दनाक असर उन आम लोगों पर पड़ा जिनकी बसी बसाई दुनिया इस जंग ने एक पल में तबाह कर दी। तो इतनी तबाही के बाद आज ज़मीनी हकीकत क्या है? आज हालात क्या है? सच कहूं तो मौजूदा स्थिति एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आकर फंस गई है। आज भी युद्ध चल रहा है। न तो रूस एक इंच पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन हार मानने को। इस बीच अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिससे यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम का अखाड़ा बन चुकी है। ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। वो ये कि किसी भी जंग में जीत या हार से कहीं ज्यादा नुकसान इंसानियत का होता है। देश तो अपनी ताकत का खेल दिखाते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत हमेशा हमेशा आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है
इस विनाशकारी युद्ध से दुनिया को सीखने के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियों को ही खोजना